नमस्कार दोस्तों, आज है 28 अप्रैल 2023। 28 अप्रैल 2023 से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, उन सभी को केवल एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में तीसरे क्वाड समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो तीसरे क्वाड समिट की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। इसका आयोजन मई 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में इसका आयोजन होगा, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में इसका आयोजन होगा, ठीक है? उसके बाद आप समझिएगा कि जो क्वाड है, क्वाड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें कितना कंट्री है? टोटल आपके 4 कंट्री है। कौन-कौन कंट्री है? तो यहाँ पर समझिएगा ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान, इंडिया, ठीक है? इंडिया, ये 4 आपके कंट्री हैं। ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा हैं। भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है? नरेंद्र मोदी हैं। साथ ही आपको याद रखना है कि ये तीसरा क्वाड समिट है। तो पहला कहाँ पर होता है? तो पहला आपके अमेरिका में होता है। दूसरा कहाँ पर होता है? तो दूसरा आपके जापान में होता है, ठीक है? दूसरा आपके जापान में होता है और तीसरा आपके ऑस्ट्रेलिया में होगा। क्वाड की स्थापना कब होता है? तो 2007 में क्वाड की स्थापना पहली बार होता है। दूसरी बार है आपके क्वाड की स्थापना कब होता है? तो 2017 में होता है। क्वाड जो है एक अंतर सरकारी सुरक्षा मंच है। इसमें टोटल आपके 4 मेंबर हैं। कौन-कौन मेंबर हैं? देख चुके हैं। यूएसए, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इसके मेंबर हैं। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है? साथ ही आपको ध्यान रखना है कि कोप 27 ये कहाँ पर हुआ था? तो मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ था। कोप 28 कहाँ पर होगा? तो यूएई में होगा, यूएई में होगा, ठीक है? उसके बाद है कि G20 2022 में कहाँ पर हुआ था? तो बाली में हुआ था। 2023 वाला कहाँ पर हो रहा है? तो भारत देश में हो रहा है, ठीक है? भारत देश में हो रहा है। उसके बाद है कि ESCO का मीटिंग 2023 में कहाँ पर होगा? तो ये आपके भारत में होगा, ठीक है? भारत में होगा। उसके बाद है कि G7 2023 का जो मीटिंग है ये आपके जापान में होगा। ब्रिक्स, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो इसका जो 14वां मीटिंग था ये आपके चाइना में हुआ था, जबकि जो 15वां मीटिंग है ये आपके कहाँ पर होगा? तो साउथ अफ्रीका में होगा, ठीक है? साउथ अफ्रीका में होगा। उसके बाद समझिएगा ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ठीक है? ये आपके ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में याद रखना है कि 7वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। 7वां सबसे बड़ा महाद्वीप आपके ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है? ये आपके देखिए यहाँ पर सिडनी है। सिडनी की सीमा जो है समुद्र से लगता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपके कैनबरा है। इसकी सीमा जो है समुद्र से नहीं लगता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया कुछ मरुस्थल इसके बारे में समझिएगा, आपसे बार-बार एग्ज़ाम में पूछा था, नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है? पहला आपके है सैंडी, सैंडी मरुस्थल। दूसरा है गिब्सन मरुस्थल। तीसरा है ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। उसके बाद है सैम्पेन मरुस्थल, सैम्पेन मरुस्थल। और उसके बाद आपको याद रखना है एक नदी के बारे में, डार्लिंग नदी के बारे में। और ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या बोला जाता है? तो डाउन्स बोला जाता है, डाउन्स बोला जाता है। और आपको ये भी याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया से जो है मकर रेखा गुजरती है। जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ है, पर्थ के पास से जो है मकर रेखा गुजरती है। इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? मकर रेखा जो है ऑस्ट्रेलिया के पर्थ के पास से गुजरती है, तो इतना आपको याद रखना है। शारजाह स्टेडियम के बेस्ट स्टैंड का नाम बदलकर किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो शारजाह स्टेडियम के बेस्ट स्टैंड, पश्चिमी स्टैंड का नाम बदलकर जो है सचिन तेंदुलकर के नाम पर रखा गया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि जो ये नाम बदला गया है सचिन तेंदुलकर के 50वें जन्म दिवस को सम्मान देने के लिए। सचिन तेंदुलकर का जन्म कब हुआ है? तो इनका जन्म जो है 24 अप्रैल 1973 को जन्म होता है। और आपको याद रखना है कि 24 अप्रैल 1973 को जो है केशवानंद भारती केस का डिसीजन आया था, जहाँ पर क्या बताया गया था कि संसद जो है संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकती है, सिर्फ बेसिक ढांचा को छोड़कर। उसके बाद समझिएगा तेंदुलकर जो है कुल कितने टेस्ट मैच खेलते हैं? तो तेंदुलकर आपके कुल जो है 200 टेस्ट मैच खेलते हैं और इनके द्वारा जो है
51 शतक लगाया जाता है। उसके बाद वनडे के बारे में देखिएगा, इनके द्वारा कुल जो है 463 वनडे खेला जाता है और 49 शतक लगाया जाता है। उसके बाद टी20 कितना खेलते हैं, तो 1 मैच खेलते हैं, जबकि आईपीएल आईपीएल में आईपीएल कितने मैच खेलते हैं, तो आईपीएल के 78 मैच खेलते हैं सचिन तेंदुलकर। उसके बाद आपको याद रखना है कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में जो है एक गेट का नाम बदल के सचिन तेंदुलकर और ब्रेन लारा के नाम पर रखा गया है। हाल ही में वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदर्शनी में स्टडी इन इंडिया पवेलियन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो स्टडी इन इंडिया पवेलियन का उद्घाटन जो है दुबई में किया गया है। दुबई में किया गया है। दुबई किस देश में स्थित है, तो यूएई में स्थित है। साथ ही आपको याद रखना है कि जो ये शारजा स्टेडियम है किस देश में स्थित है, तो यूएई देश में स्थित है, यूनाइटेड अरब अमीराट्स में स्थित है। उसके बाद देखिए जो यूएई है इसकी राजधानी कहाँ पर है, तो अबू धाबी राजधानी है, ठीक है। अबू धाबी आपके राजधानी है। और सबसे बड़ा शहर कौन है, तो दुबई आपके सबसे बड़ा शहर है और सबसे अधिक आबादी भी आपके दुबई का ही है। यूएई का मुद्रा का नाम क्या है, तो दिरहम है, दिरहम है। और राष्ट्रपति का नाम क्या है, राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो खलीफा खलीफा बिन जायद जायद अल नाहियान, ठीक है, अल नाहियान राष्ट्रपति का नाम है, आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है कि किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को आधिकारिक राजकीय अवकाश, दिवाली को जो है आधिकारिक राजकीय छुट्टी के रूप में मान्यता दी है, तो किसके द्वारा ये मान्यता दिया गया है, तो आपको याद रखना ये मान्यता दिया गया है पेंसिल्वानिया राज्य के द्वारा, ठीक है, पेंसिल्वानिया राज्य के द्वारा मान्यता दिया गया है। यहाँ पर देखिए ये आपके पेंसिल्वानिया राज्य है। अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं, तो अमेरिका में कुल आपके 50 राज्य हैं, ठीक है। अलास्का किसका प्रांत है, तो अलास्का जो है अमेरिका का ही प्रांत है। रूस से खरीदता है अलास्का को अमेरिका। उसके बाद समझिएगा कि अमेरिका के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, तो जो बाइडेन है, जो बाइडेन है। किस नंबर के हैं, 46वें नंबर के हैं। उसके बाद है कि उपराष्ट्रपति कौन है, तो कमला हैरिस है, कमला हैरिस है, 49वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। राजधानी कहाँ पर है, तो वाशिंगटन डीसी आपके राजधानी है। उसके बाद आपको याद रखना है कि ग्रेट झील के बारे में याद रखिएगा, ठीक है। ग्रेट लेक, ग्रेट लेक में कुल कितने झील हैं, तो कुल आपके 5 झील है। कौन-कौन झील है, तो पहला आपके है सुपीरियल, इसके बारे में याद रखिएगा कि सबसे बड़ा झील है, ठीक है, कि पाँचों में से सबसे बड़ा झील कौन है, तो सुपीरियल झील है। और पूरे दुनिया में सबसे बड़ा मीठे पानी का झील भी आपके सुपीरियल झील है। उसके बाद है कि मिशिगन झील, मिशिगन झील, ठीक है, मिशिगन झील हो गया। ये आपके इसका नाम है हुरॉन, हुरॉन झील। ये आपके है इरी और ये आपके है ओंटारियो, ओंटारियो झील। ये आपके 5 झील है। इसमें आपको याद रखना है कि जो मिशिगन झील है, ये केवल आपके अमेरिका में, ये केवल आपके अमेरिका में है, जबकि सुपीरियल झील, हुरॉन झील, इरी झील और ओंटारियो झील, ये चारों झील जो आपके हैं, अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित हैं, अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। भारत की 13वीं नवरत्न कंपनी कौन बनी है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है रेल विकास निगम लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड उस कंपनी का नाम है, ठीक है। जो रेल विकास निगम लिमिटेड कंपनी है, इसकी स्थापना कब हुआ था, 2003 में इसका स्थापना हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। साथ ही आपको याद रखना है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये तीनों जो कंपनियां हैं, ये भी आपके एक जो है नवरत्न कंपनी है। लेकिन आपको याद रखना है कि जो 13वीं नवरत्न कंपनी, उसका नाम क्या है, रेल विकास निगम लिमिटेड है। हाल ही में एसोसिएशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है, हरिहर मिश्रा को नियुक्त किया गया, हरिहर मिश्रा को नियुक्त किया गया है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का काम क्या होता है, यहाँ पर समझिएगा कि एक बैंक है, एक आपके बैंक है। ये बैंक क्या करता है, लोन देता है, ये आपके लोन देता है। लोन किसे दिया, कंपनी को दिया या व्यक्ति को दिया, ठीक है। ये जो लोन दिया, ये लोन क्या हो गया, एनपीए हो गया, एनपीए हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया। तो जब नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है, तो तब काम आता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का, ठीक है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का काम आता है। तो ये आपके ये एनपीए, इस एनपीए को कौन खरीद लेता है, वो खरीद लेता है इसे आपके जो है
एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी खरीद लेता है। जो आपके एनपीए है, इस एनपीए को जो है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, वापस लाने का प्रयास करता है। कैसे लाता है? तो ये कंपनी का जो संपत्ति है, कंपनी का जो आपके संपत्ति है, जो व्यक्ति का संपत्ति है, उसे बेचकर जो है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, उस पैसे को रिकवर करने का प्रयास करता है। तो इस बात को आप समझ गए हैं। उसके बाद देखिए जो रोजर बिन्नी, इसके बारे में याद रखिएगा कि बीसीसीआई के जो है 36वें अध्यक्ष कौन है? तो रोजर बिन्नी है। उसके बाद देखिए बीबीआर सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ हैं। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो बीबीआर सुब्रमण्यम है। सुमन कुमार बेरी के बारे में याद रखना है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग के जो है उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन कुमार बेरी हैं। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। हाल ही में तेलुगु एसोसिएशन ऑफ लंदन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो रघुराम पिल्लरी शेट्टी को जो है तेलुगु एसोसिएशन ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद समझिएगा कि लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आशा भोसले को सम्मानित किया जाएगा। यूनेस्को शांति पुरस्कार से एंजेला मर्केल को, गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से जो है शक्तिकांत दास को सम्मानित किया गया है। मार्कोनी पुरस्कार हरि बालकृष्ण को दिया गया है। उसके बाद है कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो है अप्पा साहब धर्माधिकारी को दिया गया है। उसके बाद है कि बेंगलुरु एएफसी को हराकर हीरो कप 2023 किसके द्वारा जीता गया है? बेंगलुरु एएफसी को हराकर जो है हीरो सुपर कप 2023 किसके द्वारा जीता गया है? तो उड़ीसा के द्वारा जीता गया। उड़ीसा फुटबॉल क्लब के द्वारा जीता गया। उड़ीसा फुटबॉल क्लब के द्वारा जीता गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद समझिएगा उड़ीसा के बारे में, ठीक है। उड़ीसा के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो प्रोफेसर गणेशी लाल हैं और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। राजधानी कहाँ पर है? तो राजधानी आपके भुवनेश्वर में स्थित है। उसके बाद आपको याद रखना है कि एक बांध है, ठीक है, महानदी पर एक बांध है, हीराकुंड बांध। आपको याद रखना है कि हीराकुंड बांध कहाँ पर है? तो जो एक सेकंड रुकिए, जो हीराकुंड बांध आपके है उड़ीसा में स्थित है, महानदी पर स्थित है। उसके बाद में कि जो मिसाइल टेस्ट होता है ये कहाँ से होता है? तो उड़ीसा से टेस्ट होता है। उड़ीसा कहाँ से टेस्ट होता है? तो अब्दुल कलाम रेंज से टेस्ट होता है। इसे नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो अब्दुल कलाम रेंज है ये कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है, जिसका पुराना नाम व्हेलर द्वीप इसका पुराना नाम है, ठीक है। उसके बाद चिल्का झील के बारे में याद रखिएगा। चिल्का झील कहाँ पर है? तो उड़ीसा में चिल्का झील है, जो खारे पानी का सबसे बड़ा झील है। नेक्स्ट है कि 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से 1959 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? यहाँ पर समझिएगा, ये आपके जो पुरस्कार प्रदान किया गया है दलाई लामा को प्रदान किया गया है। 1959 में जो है दलाई लामा को जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। लेकिन 1959 में आपको याद है कि तिब्बत पर चाइना का अधिकार हो जाता है। उसके बाद जो दलाई लामा है आपके भाग के भारत चले जाते हैं। तो जो आपके दलाई लामा है ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने के लिए नहीं जाते हैं। तो इसीलिए जो है इनको 64 साल के बाद जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार वापस लाके दिया गया, रमन मैग्सेसे जो कमेटी है उनके द्वारा, ठीक है। जबकि दलाई लामा ये कहाँ पर रहते हैं? तो भारत के धर्मशाला में रहते हैं। तो इतना आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है कि ये बौद्ध धर्म के सबसे बड़ा नेता है दलाई लामा, ठीक है। उसके बाद है कि प्रीवियस क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में ऑपरेशन कावेरी भारत सरकार द्वारा किस देश में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया है? तो सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था, ठीक है। उसके बाद है कि इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आप सभी लोग इसके बारे में जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।